जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सीए मोहित गुप्ता। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में, जिससे हमारा देश आज़ादी के 75 सालों के बाद भी जूझ रहा है। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, और दूसरा पॉवर्टी यानी कि गरीबी। आप इसके ऊपर अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे डिबेट्स मिल जाएंगे जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लेम लगा रहा है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल करके आता। और मेरा मानना ये है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उन समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाए, रीज़न्स का पता लगाया जाए। जब तक हम उसके रूट में नहीं जाएँगे, उसकी जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम उसको सुलझा नहीं सकते। हम बात करेंगे उन कारणों की जो मुख्य रूप से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का कारण है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 75 सालों में नीयत की ही कमी रही हमारे पास, जिसकी वजह से हम लोग उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी हम लोगों को कर लेनी चाहिए थी। तो कौन से वो कारण रहे जिसकी वजह से आज भी हम लोग बेरोज़गारी और गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं? जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, यदि हम उसके ऊपर अमल कर लें तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की जो समस्या है वो हम 80 से 85% तक ख़त्म कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा। मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ। आपने नोटिस करा होगा, दिल्ली के अंदर जैसे मेट्रो चलती है, मेट्रो स्टेशन के नीचे जो खाली जगह रहती है वहाँ पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। कुछ सामान बेचने लगते हैं, कुछ और बेचने लगते हैं किसी भी तरीके से। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या वो ऑथराइज़ है। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो चीज़ें ऑथराइज़ नहीं हैं। पहला, पहले हमने बात कर ली मेट्रो स्टेशंस के बारे में। इसी को आप कंपेयर कर सकते हैं और दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जैसे कि बस अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, और और भी ऐसी घनी आबादी वाली जगहें हो गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड आता है। तो वहाँ पर कुछ लोग आकर के कब्ज़ा कर लेते हैं, कुछ टेबल बिछा देते हैं, कुछ खोखे बना लेते हैं, कुछ टेम्पररी शेड्स डाल देते हैं, और वहाँ पर धीरे 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 वो अपने पैर जमाने शुरू कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या वो ऑथराइज़ होते हैं, किस तरीके से वो जगह अलॉट की जाती है। इस चीज़ के बारे में मैं अभी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। और यदि वो ऑथराइज़ नहीं होता है तो फिर किस तरीके से दिल्ली जैसे कैपिटल स्टेट के अंदर इतनी पुलिस होने के बावजूद, इतनी मिनिस्ट्री होने के बावजूद, क्यों इस तरह के अवैध रूप से कब्ज़े हो रहे हैं? इनमें से कई सारे लोग जो फूड वगैरह बेचते हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, या कुछ और सामान बेचते हैं, कपड़े या मोबाइल का कोई एसेसरी वगैरह, व्हाटएवर, आपने देखे होंगे। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स ये आते कहाँ से हैं? कौन इनको अलाउ करता है वहाँ पर खड़े होने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए? किस तरीके से ये यहाँ पर इतने समय से अपना ये कारोबार करते जा रहे हैं? मैंने जितना ऑब्ज़र्व करा है कि जितने भी ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अधिकतर इन लोगों के पास किसी भी तरह की कोई बैंकिंग व्यवस्था नहीं है, कोई अकाउंटिंग व्यवस्था नहीं है। इनकम की अकाउंटिंग ये लोग नहीं करते हैं। कितना पैसा आया, कहाँ से पैसा आया, कोई हिसाब किताब उसका नहीं होता है। सुबह से शाम तक ये लोग वहाँ पर खड़े होकर के अपना सामान बेचते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं, जो भी करते हैं। अपने उस सामान को बेचने के बाद क्या लगता है आपको कि दिन का वो कितना कमा लेते होंगे? जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व करा है कि बहुत ज़्यादा अगर कंजस्टेड एरिया है तो लगभग हर स्ट्रीट वेंडर दिन के अंदर 2,500 से 3,000 रुपये कमा लेता है। 2,500 से 3,000 रुपये का मतलब हो गया कि महीने में 30 दिन वो काम करता है, तो 30 इंटू 3,000, 90,000, 90,000 रुपये महीना। और इसको आप साल से गुणा कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये फिगर कितनी बड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना वहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि आपको सरकार को ये ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने पूरे साल में कितनी कमाई करी, और उसी के अनुसार आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति कि आप वो पैसा, वो टैक्स का पैसा सरकार को पे करें। तब जा कर के कहा जाएगा कि आप एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, ज़िम्मेदार सिटीज़न हैं, और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों, ये तो एक बहुत ही बड़ा मजाक है। हमारे जो देश की व्यवस्था है उसमें से कुछ लोग पढ़ लिख करके जॉब करते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं, और कुछ जो बदकिस्मती से पढ़ नहीं पाते तो वो कुछ स्ट्रीट वेंडर्स बन जाते हैं, कुछ और तरह का काम करते हैं, स्किल बेस्ड कुछ काम कर लेते हैं वो लोग। दिल्ली जैसे शहरों में हैं जहाँ पर कंजस्टेड इलाका है थोड़ा, वहाँ पर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं दिन का 2,500 से 3,000 रुपये कमा लेते हैं मिनिमम, जिसकी कोई भी अकाउंटिंग, जिस इनकम की कोई भी अकाउंटिंग वो लोग नहीं करते। यहाँ पर लोग जो जॉब करते हैं, जो लोग अच्छा पढ़ लिख करके जॉब ढूंढते हैं, उनका सैलरी पैकेज भी जो स्टार्ट होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनका जो सैलरी पैकेज भी स्टार्ट होता है वो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो अराउंड अराउंड 20,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन होता इसी से स्टार्ट है। और वो व्यक्ति जो 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है,
पूरे साल उसने कमाया, मान लो 3 साढ़े 3 लाख रुपए उसकी इनकम हुई सैलरी से, वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है और जो उसका टैक्स बनता है वो पे कर रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो 2,500 से 3,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, तो महीने का क्या हो गया बॉस, आप ही बताओ। महीने का हो गया 90,000, उस हिसाब से आप साल का लगा लो। आप बिल्कुल ही आउट हैं इनकम टैक्स की नज़र से, इनकम टैक्स के दायरे से। आपके ऊपर कोई नज़र नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अधिकतर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो कैश में काम करते हैं। और दूसरा, उनको इनकम टैक्स की कोई नॉलेज नहीं। तीसरा, उनके अंदर कोई विलिंगनेस भी नहीं है कि वो कोई इनकम टैक्स को पे करें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, नथिंग। एक तरफ आप सोचें कि एक बच्चा जो अच्छा पढ़ लिख करके जॉब कर रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति सारा पैसा कैश में ले रहा है। और आपको पता ही होगा कि जो पैसा हम लोग कैश में कलेक्ट करते हैं, जो पैसा हम लोग कैश में कलेक्ट करते हैं और उसका कोई ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लैक मनी। मेरा एक सवाल है, छोटा सा एक सवाल। इस देश की जनसंख्या, आज हम 2022 में खड़े हैं, हम ऐसा कहते हैं लगभग 130 करोड़ के आसपास हम लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन। अब आप ये सोचिए कि कितने लोग इसमें टैक्स पे कर रहे हैं और कितने लोगों का बर्डन है सरकार के ऊपर उन्हें फीड करने का। जिस हिसाब से आज लोग बच रहे हैं इनकम टैक्स को देने से, सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी। डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो कितना बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। और यदि उसी में इतना बड़ा लूप होल है जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स, कुछ ऐसे लोग जो अनऑथराइज तरीक़ों से ज़मीनों पर कब्ज़ा करके खड़े हुए हैं, सामान बेच रहे हैं और अच्छा खासा सामान बेच रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, उसके बावजूद वो कोई इनकम टैक्स पे नहीं करते। यदि उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना से ऊपर है, तो क्या ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हमें उनको उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास कराना चाहिए। वो अधिकतर काम कैश में करते हैं, जिसका कोई ब्यौरा वो नहीं रखते, कोई ब्यौरा वो देते नहीं हैं। दैट इज़ टोटली ब्लैक मनी सर्कुलेटेड इन आवर इकोनॉमी। वो टोटली ब्लैक मनी है जो देश के कोई काम नहीं आ रही। और आप यकीन मानें, जिसे आप एक गरीब स्ट्रीट वेंडर समझ रहे हैं, एक गरीब खोखे वाला समझ रहे हैं, वो लोग दिन का 2.5 से 3,000 रुपये निकाल लेते हैं। और यदि मैं बात करूँ, कोई बहुत ही पॉपुलर, आपने सुना होगा, फूड वेंडर्स हैं कि वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, वहाँ लंबी लाइन लगती है। इस तरह के लोग कैश में काम कर रहे हैं, कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। क्यों? 2 से 2,500 3,000 रुपये पर डे कमाने वाला व्यक्ति भी यदि टैक्स नहीं देगा, यानी कि वो इस देश के अंदर जो 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, उसका जो बर्डन है, उसको अपने कंधों पर नहीं उठाएगा वो, तो कैसे ये देश चलेगा? कितनी दूर ये देश चलेगा? कब तक ये देश चलेगा? आप समझदार हैं कि यदि हम इनको इनकम टैक्स स्लैब के अंदर ले पाते हैं, इनकम टैक्स इनसे कलेक्ट कर पाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यदि मैं सिर्फ एक दिल्ली जैसे छोटे शहर की मैं बात करूं, तो यहाँ पर कितने स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, और पूरे देश की बात करूं तो क्या हाल हो रहा होगा। कितना ज़्यादा ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रहा है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा। यदि हम इसके ऊपर ध्यान दें और इनसे टैक्स ले सकें, तो इंडिया के पास एक ही साल में, एक ही फाइनेंशियल ईयर में इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, इतना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा कि ये जो महंगाई की समस्या है, ये जो गरीबी की समस्या है, ये 80 से 85% तक सॉल्व हो जाएगी। और उस पैसे का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हमारे देश के पास डिफेंस मजबूत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, बेहतर पर्यावरण होगा, और वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे जिसके सपने हम देख रहे हैं। आज हम चूक रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग जिन्हें टैक्स बर्डन उठाना चाहिए, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, देश को टैक्स देना चाहिए, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर हम लोग नज़र नहीं रख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उनको अवेयर करवाना है। दूसरा, हमें कोई ऐसी स्कीम बनानी है, कोई ऐसी पॉलिसी हमें लेकर के आनी है ताकि हम इन स्ट्रीट वेंडर्स की इनकम को अकाउंट कर सकें, इन स्ट्रीट वेंडर्स की इनकम को टैक्सेबल कर सकें। मैं सभी स्ट्रीट वेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे बहुत मजबूरी से काम कर रहे हैं और उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान सबके ऊपर देना है। यदि किसी का टैक्स बनता हो तो उससे टैक्स लें, और जिसका नहीं बनता तो फिर वो चाहे कोई स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे कोई दूसरा सैलरीड पर्सन, तो उसको तो टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मेरी सिर्फ ये वीडियो ये अवेयर करवाने के लिए है कि वो स्ट्रीट वेंडर्स, वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, भले ही वो किसी भी रूप में काम कर रहे हैं, कोई खोखा डाला हुआ है, कोई शेड डाला हुआ है, रेडी पटरी के ऊपर सामान बेच रहे हैं, डजेंट मैटर। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, मेहनती व्यक्ति है, उसकी सिर्फ एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए, मेहनती व्यक्ति।
उसे हम इस तरह से संबोधित ना करें कि ये बेचारा गरीब है, ये है, वो है। जो लोग ऐसे दया दिखाते हैं ना फ़िज़ूल की दया दिखाते हैं कि ये तो बेचारा गरीब है, क्यों इससे, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली, दे आर ब्लाइंड। उनकी इमेजिनेशन से ज़्यादा पैसा वो कमाता है। सो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार इन स्ट्रीट वेंडर्स की इनकम को अकाउंट करने के लिए कोई पॉलिसी लेकर के आए, इनके ऊपर नज़र रखे। ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और इनको जो योगदान इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए वो ये अभी नहीं दे रहे हैं। एटलीस्ट सभी लोग तो नहीं दे रहे हैं। सो सरकार को इन लोगों को भी नज़र इनके ऊपर रखनी चाहिए, इन लोगों को भी अकाउंटेबल करना चाहिए इनकी इनकम के लिए।